चातुर्मास के अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी कब है? पापांकुशा एकादशी व्रत पारण के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त, महिमा और कथा जानें। वेद, पुराण और शास्त्रों से विदित होता है कि सही समय पर की गई पूजा को देवता स्वीकार करते हैं। अन्य समय में की गई पूजा का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि देवता उन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करते। दिन में पूजा का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5 बजे के बीच, दूसरी पूजा सुबह 9 बजे, तीसरी पूजा दोपहर 12 बजे तक, चौथी पूजा शाम 4 से 6 बजे के बीच और पांचवी पूजा रात के 9 बजे से पहले करनी चाहिए। दोपहर के समय पूजा करना फलदायी नहीं होता है, क्योंकि यह नारायण का समय होता है जब व्यक्ति पितरों को तर्पण करता है। शाम 5 बजे के बाद दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। योग और ध्यान सिद्धांत अनुसार शरीर में सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही हो, उसी समय पूजा पाठ करना चाहिए। दिन में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह कई समय होता है, परंतु जब सूर्य उदित हो रहे हों और चंद्रमा अस्त हो रहे हों, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त हो और चंद्रमा उदित हो रहे हों और सूर्य अस्त हो रहे हों, अर्थात गोधूल बेला के समय शरीर में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। इसी समय पूजा पाठ करना उचित होता है और शुभ फल प्राप्त होता है। समय की तरह तिथि का विशेष महत्व है। तिथि अनुसार देवताओं की पूजा विधान है। मानव शरीर के अंगों पर अलग अलग देवताओं का आधिपत्य होता है। मन और बुद्धि पर भगवान विष्णु का आधिपत्य होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख कर पूजा आराधना से मन पर नियंत्रण किया जाता है। ब्रह्मांड के सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की सूर्य की सतत परिक्रमा करने के कारण अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि को क्रमशः सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक होने के कारण वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद घटते क्रम में एकादशी तिथि को वायुमंडलीय दबाव सबसे कम हो जाता है, जिसकी अनुभूति पृथ्वी पर उपस्थित जल स्रोत जैसे नदियों और समुद्रों में उठने वाले उग्र और अधिक ऊंचाई की लहरें, जिसे ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है, किया जाता है। उसी तरह मानव की आत्मा और मन भी प्रभावित होता है। मानव जो कुछ भी खाता पीता है, उसकी अनुभूति उसके मनमय कोश द्वारा चौथे दिन हो पाता है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन अधिक जल तत्व वाले भोज्य पदार्थ जैसे चावल और नमकीन युक्त भोजन ग्रहण करने के बजाय फल को ग्रहण करते हैं। चातुर्मास अवधि में भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेष पर लेटे हुए योग निद्रा में रहते हैं, जो एकता, जागरूकता और पारलौकिकता की निद्रा है, जहाँ चेतना एकाग्र हो जाती है। यह ब्रह्मांडीय संतुलन की एक सक्रिय अवस्था है। इस अवस्था में वे एक ब्रह्मांडीय चक्र कल्प के अंत में सृष्टि को अपने में समाहित कर लेते हैं, लेकिन अगले चक्र के प्रति पूर्णतः जागरूक रहते हैं। उनका चित्त और शुद्ध चेतना जागृत रहती है। पोषण और संरक्षण करना कभी नहीं छोड़ते, जिससे ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनी रहती है। विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है, जिस पर ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना के लिए जन्म लेते हैं। यह कल्पना इस बात का प्रतीक है कि उनकी विश्राम अवस्था में ही
समस्त कर्मों के बीज बोए जाते हैं। भगवान विष्णु के नामों में से एक प्रमुख नाम वैश्वानर है। मांडूक्य उपनिषद में वैश्वानर को आत्मा के 4 पहलुओं में से जागृत अवस्था आत्मा का एक सार्वभौमिक रूप है और पुराणों में इसी अग्नि के तेज होने पर इसे जागृत अवस्था में और मंद होने पर इसे ही सुप्त अवस्था के तौर पर वर्णन किया गया है। यहीं से देवसैनी अर्थात 4 महीने के लिए भगवान विष्णु के योग निद्रा की धारणा है। भगवान विष्णु को यह नाम विश्व और अनर के संयुक्त रूप से पिता या स्वामी होने के तौर पर मिला है। अनर का अर्थ होता है वायु, इसलिए प्राण वायु विष्णु ही हैं और वही वैश्वानर भी हैं। सृष्टि में भगवान विष्णु सो गए यानी शरीर में अग्नि मंद हो गई। इस दौरान भगवान शिव जी की सत्ता होने का अर्थ ये है कि जिस तरह महादेव सिर्फ बेलपत्र और आक धतूरा जैसे सहज प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं, इसी तरह मनुष्य भी कम से कम भोजन के मामले में बहुत स्वाद और विधान न खोजें, जो हल्का फुल्का सुपाच्य आसानी से उपलब्ध हो जाए उसे खाकर समय व्यतीत करें। चातुर्मास में जठराग्नि मंद हो जाती है तथा वात, पित्त और कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यदि इन 3 तत्वों को नियंत्रित रखा जाए तो बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसलिए चातुर्मास में भोजन में परहेज के साथ साथ सावन में पत्तेदार सब्जियां, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और इसे बने पदार्थ और कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द दाल नहीं खाना चाहिए। फिर भी स्वतंत्र मतानुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जानते हुए मन में विचार आया कि साधारण जन मानव कल्याण हेतु इस विषय पर वीडियो बनाकर सागामियों को एकादशी व्रत रखने और उस दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करने की प्रेरणा करें। पापांकुशा एकादशी व्रत पारण के दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का शुभ मुहूर्त जानें। काल गणना में वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम 7:10 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन अगले दिन शुक्रवार 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर होगा। ऐसे में एकादशी प्रकार के अनुसार परविद्धा पापांकुशा एकादशी व्रत 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पापांकुशा एकादशी 2025 व्रत पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और हरिवासर अवधि समाप्ति के बाद किया जाता है। अतः पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:16 से 8:37 के दौरान भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजा आराधना के बाद करना श्रेष्ठ फलदायी होगा। पापांकुशा एकादशी व्रत का श्रेष्ठ फल प्राप्त हेतु महिमा और कथा के पहले भगवानमय माहौल के लिए भगवान विष्णु की वंदना। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि, यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप, पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप, पुष्पों में हंसते। पास में विश्वास के हैं, तर्क से हैं दूर हरि, उन्हें नहीं मिले भ्रम जाल में जो फंसते।
इस उस से जो पूछे निज घट में न ढूढ़े, ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते, ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते, ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, भजले नारायण नारायण नारायण। हरि विष्णु मौका दे बार बार, व्रत करो एकादशी, चले आओ मेरे द्वार, व्रत करो एकादशी, व्रत करो एकादशी, व्रत रखो एकादशी। मैं रोज हरि गुण गान करूं, एकादशी व्रत जरूर करूं, पूजा पाठ करूं तुम्हें याद करूं, योगासन में तेरा ध्यान करूं। इतने भक्तों के रक्षक तुम, मेरा उद्धार करोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया हरि नाम लिया, तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु ध्यान दोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। वंदना के बाद एकादशी की महिमा में पहले पर ब्रह्म और जीव को समझते हैं। पर ब्रह्म मात्र संकल्प लेते हैं और महामाया पूर्ण करती हैं। पर ब्रह्म की लीला में पर ब्रह्म के एक से अनेक होने के संकल्प की पूर्ति में असंख्य जीवात्माएं पर ब्रह्म से अलग होकर इच्छा पूर्ति और उसके अनुरूप कर्म करने के लिए भूलोक में आकर कर्म योनि धारण करती हैं, जबकि जीव की कर्म और भोग दो योनियां होती हैं। भूलोक में कर्म योनि और नरक और स्वर्ग जैसे लोक में भोग योनि में रहती हैं। जीवात्मा किसी भी योनि में हो, उस योनि का शरीर 3 निकायों, पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर, और 5 आवरणों या परतों या कोषों, पहला अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष से मिलकर बना होता है। कारण शरीर केवल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बीज है। सूक्ष्म शरीर मन और ऊर्जा का शरीर है जो भौतिक शरीर को जीवित रखता है। कारण शरीर के साथ यह देहांतर करने वाली आत्मा या जीव है जो मृत्यु पर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और सूक्ष्म शरीर में रहता है। अतः जीवात्मा सदैव सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म में रहता है। जीव जब तक स्थूल शरीर में रहता है तब तक उसके भरण पोषण के लिए व्यायाम और भौतिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जीव को भौतिक पदार्थों के उपयोग और उनसे मिलने वाले सुख दुख की अनुभूति का आवश्यकता अनुसार त्याग और जप तप व्रत उपवास और ध्यान की आदत डाल लेना चाहिए।
जब भगवान ने सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म क्षेत्र अर्थात भौतिक जगत अथवा भूलोक और कर्म यौन प्राणियों की रचना किया तो उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के पापों का भी जन्म हुआ। उन पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। भगवान ने देखा कि आत्माएं बहुत जल्दी पाप की ओर प्रवृत्त होती हैं और उन्हें दंड के लिए बार बार नारकीय लोकों में भेजा जाता है। भगवान को जीवों पर दया आई और उन्होंने अपने शरीर से एकादशी का विस्तार किया। जीव एकादशी का व्रत रखने लगे और पापों से मुक्ति पाने लगे। इस पर क्रोधित पाप पुरुष भगवान के पास गया और बोला, आपने मुझे बनाया है, लेकिन एकादशी के प्रभाव से मैं अपना कर्तव्य करने में असमर्थ हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हें प्रत्येक एकादशी को अन्न में प्रवेश करने का आदेश देता हूँ। इससे तुम्हारा अस्तित्व बच जाएगा। इसलिए यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हम उन सभी पापों से बच जाते हैं जो हमें एकादशी के दिन अन्न खाने से मिलता है। पापांकुशा एकादशी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछने पर उन्हें बताया कि यह एकादशी पापनाशनी स्वर्ग प्रदाता एकादशी है। इसे पापांकुशा एकादशी कहते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं, किंतु एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह अक्षय पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि का भजन करते हैं वे नरक में नहीं जाते, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। सहस्त्रों वाजपेय और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। इस दिन भगवान विष्णु को उनकी सबसे प्रिय माता तुलसी भी उनके लिए व्रत करती हैं। माता तुलसी को जल नहीं दिया जाता, जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर तथा उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगत पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषेश्वर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर दयालु महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कथनानुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। जब यमराज के यमदूत उसे लेने आए तो ऐसा चमत्कार देखा, वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए और इस प्रकार का व्रत का पूजन के बल से भगवान की कृपा से बहेलिया विष्णुलोक को प्राप्त हो गया। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह
लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है, अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।